हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, जैसे आप क्लास 9th में थे या 8th में थे, आपके जो सीनियर्स थे या बड़े भाई बहन थे, उन्होंने आपके अंदर एक फोबिया, एक डर बना रखा था कि क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, 10th का मैथ काफ़ी मुश्किल है, ऐसे डर बना रखा था। इवन कि आप खुद सोचते थे साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या पढ़ते हैं, डर लगता था। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर। बट इसको करने के लिए आपको इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूटी के साथ उसे पढ़ोगे ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है और सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है इसकी बोर्ड एग्जाम में। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दैट इज ट्राई गोनिया एंड मैट्री। ट्राई गोनिया मैट्री। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोनिया स्टैंड्स फॉर साइड्स एंड मैट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स की मेजरमेंट करना, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। और ऐसी इनक्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो कौन सी फिगर होती है, ट्राइंगल, वो ट्राइंगल होती है। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात करेंगे इसमें। जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में थे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था उस क्लास में, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी आपने क्लास 8th में, और क्लास 9th में इसके क्वेश्चंस थे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्राइंगल हो, कोई भी राइट ट्राइंगल है मेरे पास, किसी राइट ट्राइंगल में अगर मुझे इसकी 2 साइड्स गिवन हैं, किसी राइट ट्राइंगल में अगर मुझे 2 साइड्स गिवन हैं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उसकी 3rd साइड फाइंड कर सकता हूँ। लाइक ये साइड मुझे दी गई है BC 3 सेंटीमीटर, AB साइड 4 सेंटीमीटर है। आपको बोला जाता है कि AC फाइंड कीजिए, आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, AC की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड करनी है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, AC आएगा प्लस माइनस √25, AC की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू हम जहाँ रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज आपको पता है साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो AC हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स पता होती थी, हम 3rd साइड उसकी फाइंड कर लेते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे किसी राइट ट्राइंगल में, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे उसकी सिर्फ एक साइड पता हो, वन साइड, अगर एक साइड मुझे पता हो और 1 अक्यूट एंगल, 2 अक्यूट एंगल होते हैं राइट ट्राइंगल में, ये और ये 2 अक्यूट एंगल हैं, 2 अक्यूट एंगल में से अगर एक अक्यूट एंगल मुझे पता है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे तीनों साइड्स में से कोई एक साइड की लेंथ पता हो और 2 अक्यूट एंगल होते हैं, 2 अक्यूट एंगल में से एक एंगल मुझे पता हो, तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी की दोनों साइड्स फाइंड कर सकता हूँ और बाकी का दूसरा अक्यूट एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ।
राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ना, 2 अक्यूट एंगल और एक राइट एंगल। अगर मुझे दोनों अक्यूट एंगल में से एक अक्यूट एंगल पता हो, इसकी वैल्यू पता चल जाए, और तीनों साइड्स में से एक साइड पता हो, मैं बाकी की दोनों साइड्स फाइंड कर सकता हूँ और दूसरा अक्यूट एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम फाइंड करते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हम सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको परपेंडिकुलर, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, उन्हें ये पता नहीं होता। तो सबसे पहले वही सीखेंगे, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल की, लॉन्गेस्ट साइड होती है ये राइट ट्राइंगल में, ठीक है। और जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें 2 अक्यूट एंगल में से एक अक्यूट एंगल हमें गिवन होगा। 2 अक्यूट एंगल है ना, 2 अक्यूट एंगल में से मुझे एक एंगल हमेशा गिवन होगा। अगर मुझे ये एंगल गिवन होता, लेट अस सपोज मुझे एंगल सी गिवन है ये, तो एंगल सी, जहाँ पे एंगल, जो एंगल गिवन होगा ना, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द थर्ड साइड जो होगी वो बेस होगा। फिर से डायग्राम देखते हैं, सेम डायग्राम। ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। लेट अस सपोज इस बार अक्यूट एंगल ये वाला गिवन नहीं है, ये वाला अक्यूट एंगल मुझे गिवन है, तो इट मीन्स इसके सामने वाली साइड ये बी सी, ये परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड साइड क्या होगा? बेस। तो इस डायग्राम से आप लोग क्या समझे, इन दोनों डायग्राम से आपने क्या समझे कि हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी राइट ट्राइंगल ट्राइंगल में, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो फिक्स्ड साइड होती है। हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल की बात करें, हाइपोटेन्यूज तब भी यहाँ पे है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है। एंगल यहाँ, अक्यूट एंगल यहाँ पर था, वहाँ पे ए पे है, यहाँ सी पर था, लेकिन हाइपोटेन्यूज दोनों में फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। परपेंडिकुलर इस केस में ये परपेंडिकुलर है, इस केस में ये परपेंडिकुलर है। मीन्स बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करेगा कि हमारा एंगल, अक्यूट एंगल कौन सा है। अक्यूट एंगल, याद रखिएगा, अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड जो होगी वो बेस होगा। आई थिंक इस कंसेप्ट समझ आ गया। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप पहचान लोगे कि इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप पढ़ते हैं जिनके नाम आपने सुने थे 9th क्लास में या 8th क्लास में, लाइक दैट इज साइन, कॉस, टैन, क्या होते हैं ये, कैसे बनते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अक्यूट एंगल। जो अक्यूट एंगल है कोई भी, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लाइक मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, मुझे एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। मुझे ए, ये अक्यूट एंगल गिवन है ए, तो इसके सामने वाली साइड दैट इज बी सी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं? तो पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट रेशियो है, 6 रेशियोज होती हैं। फर्स्ट है साइन ऑफ
एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। इसे हम शॉर्टकट ऐसे भी लिखते हैं, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी अपॉन एच, इसकी जो रेशियो होगी इसे हम बोलते हैं साइन। जैसे हमारा नाम होता है वैसे ही सिंपली एक नाम है ये। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए पे बन रहा है, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल बी पे एंगल सी पे बनता, हम बोलते साइन ऑफ एंगल सी। ऐसे सेकंड वन है कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज कॉस ए। कॉस ए किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो, बेस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है उसे हम कॉस बोलते हैं। फुल नेम होता है कोसाइन एंड शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस। द थर्ड वन इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और टैन ए भी बोलते हैं इसे, टैन ए। ये किसकी रेशियो होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी रेशियो को हम बोलते हैं टैन ए या टेंजेंट ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। नेक्स्ट वन इज कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ए। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल, सिंपल। नेक्स्ट वन इज सीकेंट, इसका पूरा नाम होता है, सॉरी ये कोसेक मैंने लिखा था, इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट। इसका सीकेंट ऑफ एंगल ए, सेक ए भी बोलते हैं इसे। ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। 6 कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट ए। tan का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मेरे पास जो आपको याद रखनी है कि साइन का मतलब क्या होता है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो, कॉस मींस बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो, टैन मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो, और कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, तो इसका रेसिप्रोकल रहते हैं ये। अब बड़े सारे बच्चे डर रहे होंगे, यार इतना कुछ कैसे याद करेंगे, ये तो भी 8.1 स्टार्ट हो रहा है और इतना कुछ याद करना है हमें, ये कैसे याद होगा, ये कन्फ्यूजिंग है, भूल ही जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं आपको, जो हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया था, और आज हम आपको सिखाते हैं कि क्या वो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। वैसे आपने सुना, तो काफ़ी बच्चों ने सुना भी होगा इसके बारे में। सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S स्टैंड्स फॉर साइन। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस, C स्टैंड्स फॉर कॉस। कॉस किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड T स्टैंड्स फॉर टैन। टैन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट किसके इक्वल आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने का, बिल्कुल सिंपल है। सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस मीन्स साइन। साइन किसके इक्वल? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन किसके इक्वल?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनके रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगा। अगर इसमें कुछ भी कमी रहेगी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू।